दोस्तों, क्या सहायक सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती से पलट चुकी है? क्या अब सरकार का भर्ती करने का इरादा नहीं है? क्या बेरोजगार युवाओं के साथ छल हो गया है? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस गंभीर मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के द्वारा मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो हम स्कूल शिक्षा विभाग में जो 57,000 पद हैं, जो रिक्त पद हैं, उन 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। इसके बाद दोस्तों, इस वादे के बाद राज्य के युवाओं ने चुनाव में बीजेपी का जबरदस्त समर्थन किया था। यहां तक कि कांग्रेस के खिलाफ वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूप में कैंपेनिंग तक की गई थी ताकि बीजेपी की सरकार बने और राज्य में बड़ी स्तर में शिक्षक भर्ती हो, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसके बाद दोस्तों, जब सभी के समर्थन से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई, जबरदस्त तरीके से सरकार बन गई, तो सहायक सरकार के पहले मुख्य बजट में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन से 33,000 शिक्षक भर्ती का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें सहायक शिक्षक के सबसे ज्यादा 21,341 पदों पर भर्ती। इसके बाद शिक्षक के 8,194 और व्याख्याता में 2,524 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया। इसके बाद सभी डीएड बीएड युवा अपने अपने स्तर पर इस भर्ती की तैयारी में जुट गए। इसके बाद दोस्तों, मार्च में एक खबर निकल कर आई प्रिंट मीडिया में कि इस 33,000 शिक्षक भर्ती की अनुमति के लिए वित्त विभाग में फाइल भेजा गया है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें संशोधन वगैरह करने की भी बात कही गई थी। इसके बाद दोस्तों, इधर लोकसभा चुनाव की वजह से 16 मार्च 2024 से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो गई। अब यहां से सभी किंतु परंतु समाप्त हो गए, क्योंकि आचार संहिता में भर्ती नियुक्ति संभव नहीं होता है। इसको लेकर इधर सरकार के लोगों की तरफ से यह तर्क दिया भी गया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद भर्ती विज्ञापन बाद में जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद लगभग 3 महीने के बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया और उसके बाद इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनके तरफ से फाइनली 6 जून को लेटर जारी करके आचार संहिता समाप्ति का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, इधर छत्तीसगढ़ के डीएड बेरोजगारों में एक उम्मीद जगी। जो लोग इस 33,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनमें एक उम्मीद की किरण जाग गई कि अब राज्य से आचार संहिता समाप्त हो गई है, अब 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि यहां से रास्ता साफ है। लेकिन दोस्तों, उनके उम्मीदों को कल फिर एक बड़ा झटका लगा जब एक चैनल के इंटरव्यू पर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह कह दिया कि प्रदेश के बेरोजगार, खास करके पीएससी और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों को मंत्री जी ने संदेश देते हुए यह कहा कि प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इससे अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बेरोजगारों की हिम्मत और उनके उम्मीद दोनों पर बड़ा झटका लगा है। अब उनके मन में शिक्षक भर्ती को लेकर सहायक सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं बचा है। दोस्तों, सबसे पहले आप स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के उस वीडियो क्लिप्स को भी जरा देख लीजिए। जाते शिक्षक कर्मी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों और सीजीपीएससी के छात्रों को कोई संदेश देना चाहे हमारे माध्यम से। ये संदेश है कि हमारे जो नौजवान हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। अब ये मोदी जी की गारंटी की सरकार है। इस सरकार में सबके साथ में न्याय होगा, किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा और जो भी काम होगा वो ईमानदारी के साथ में होगा। और इसलिए हम सब छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान दें। हम नौकरी मांगने वालों की बजाय हम नौकरी देने वाले बने और स्वयं का काम धंधा प्रारंभ करें। मोदी जी की जो मुद्रा योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है, लोकल फॉर वोकल है, उसमें हम साथ में जुड़ें और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ को विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम इसमें योगदान दें। यही मेरी नौजवानों से अपील है। अब दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी के साथ साथ सहायक सरकार से एक सवाल है कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय घोषणा पत्र में शिक्षक भर्ती करने का वादा क्यों किया था? आप लोगों ने यह क्यों नहीं कहा कि हमारी सरकार आने के बाद राज्य के युवा नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनेंगे? आप लोगों ने बेरोजगारों को बड़े बड़े सपना दिखाकर, उनको लालच देकर न सिर्फ उनका वोट लेकर अपनी सरकार बनाई, बल्कि बेरोजगारों का समय भी बर्बाद किया है। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शिक्षक भर्ती के संबंध में वीडियो बनाकर इस मुद्दे को उठाने के लिए कई डीएड बीएड युवा
रोज अलग अलग वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर रहे हैं। कई युवा साथी जो है व्हाट्सअप कर रहे हैं। इसके अलावा रोजाना कई लोगों से मेरी बात भी हो रही है फ़ोन के माध्यम से। व्यस्तता के चलते चूंकि वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए व्यस्तता के चलते सभी से बात कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे युवाओं से मेरी शिक्षक भर्ती के संबंध में बातचीत हो रही है, जिसमें बेरोजगारों की तरफ से कई सारे परेशानी और तकलीफों, उनके दिक्कतों के बारे में बताया जा रहा है। कोई महिला अपनी छोटी बच्ची को घर में छोड़कर रायपुर बिलासपुर में कई महीनों से कोचिंग कर रही हैं। कई सारे युवा लड़के जिनकी सगाई हो चुकी है और जिन्होंने शिक्षक भर्ती की वजह से अपनी शादी को अभी रोक कर कोचिंग कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा कोई लड़का अपने माँ के गहनों को गिरवी रख के या फिर बेच कर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कोई लड़का अपने ज़मीन को गिरवी, अपने घर परिवार के ज़मीन जायदाद को गिरवी रख के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, ताकि एक बार शिक्षक भर्ती में चयन हो जाने के बाद धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। पक्की रोजगार मिलने से उसके खुद का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसलिए वो बेचारे सभी चीज़ों को त्याग कर दिन रात शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। उन युवाओं के हौसले, उनके हिम्मत को बढ़ाने के बजाय हमारे शिक्षा मंत्री जी उल्टा उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में दुखद है। दोस्तों, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि किसी भी देश को मजबूत बनने के लिए, देश के निर्माण के लिए वहाँ के युवाओं को जो है व्यापार और स्टार्टअप की दिशा में मेहनत करना चाहिए। उद्योग धंधा बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यापार से ही धन का निर्माण होता है, सृजन होता है और रोजगार भी पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी समाज में एक कड़वी हकीकत ये भी है कि व्यापार करने के लिए आपके पास शुरुआत में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप पहले निवेश करेंगे, उसके बाद ही व्यापार होगा, उसके बाद ही प्रॉफिट होगा। सरकार के 1-2 लाख रुपए के लोन देने से आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, भले आपके पास कितना भी बिजनेस आइडिया क्यों ना हो। और दोस्तों, आप खुद सोचिए, आज के समय में सरकारी नौकरी की तैयारी ग्रामीण स्तर के युवा, खास करके किसान या फिर मजदूर परिवार के बच्चे ही ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पहले से धन की कमी होती है, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होता है। किसान परिवार की जो है वो आर्थिक रूप से वो पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसके बच्चे सरकारी नौकरी करके अपने किसान माँ बाप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ही सरकारी नौकरी की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, अगर सरकार सच में चाहती है कि हमारे गांव देहात के युवा भी, किसान और मजदूर परिवार के बच्चे भी व्यापार जगत में आगे बढ़ें और अपने परिवार के साथ साथ देश को भी आर्थिक रूप से मजबूत करें, तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अपील है, कृपया करके एक मुहिम चलाकर, एक योजना चला के ग्रामीण स्तर के युवाओं को नए नए स्टार्टअप खोलने के लिए कम से कम 50-50 लाख रुपए तक लोन दिया जाए, आर्थिक मदद दिया जाए और युवाओं को जो है व्यापार को बड़ा करने का एक पर्याप्त समय और बाजार उपलब्ध कराई जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, सरकार की तरफ से इंटरेस्ट लिया गया इस दिशा में ईमानदारी पूर्वक, तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र के 80 से 90% युवा सच में नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले युवा बनेंगे। सरकार से वेतन लेने वाले नहीं बल्कि सरकार को टैक्स देकर भारत को सुपर पावर बनाने वाले युवा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि एक तरफ सरकार देश के 5% से भी कम बड़े बड़े उद्योगपतियों के 8-8, 10-10 लाख करोड़ रुपए तक 5 साल में कर्जा माफ कर देती है या फिर लोन दे देती है, और वहीं दूसरी तरफ देश के लाखों करोड़ युवा जिनके पास अच्छी अच्छी डिग्री और एक से एक बिजनेस आइडिया है, जो शिक्षित हैं, जो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, ऐसे ऐसे आइडिया उन लोगों के पास है, लेकिन उनके पास धन और संसाधन के अभाव में उनके सारे बिजनेस आइडिया धरे के धरे रह जा रहे हैं। और बाद में थक हार के जब वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इधर उल्टा सरकार कह रही है कि आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने, पकौड़ा तले, समोसा तले, भजिया तले, कई प्रकार के जो है वो बयानबाजी हो रही है। अब इन उलझनों में फंसकर युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनका बहुमूल्य समय हाथ से निकलता जा रहा है, और इससे सबसे ज़्यादा जो है वो देश का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस देश और जिस परिवार का कमाने वाला ही बेरोजगार होगा, तो वो देश या फिर वो परिवार कैसे तरक्की करेगा। दोस्तों, इस मुद्दे पर बात करूंगा तो वीडियो कई घंटों का जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए अंत में प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी भाई बहनों को एक ही उनसे अपील या फिर उनको एक ही संदेश है कि आप किसी भी तरह से डीमोटिवेट ना हो। कोई कुछ भी कहे, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। अभी आप लोगों का समय जो है वो आपके विपरीत है समय, अभी आपका कठिन समय है, कठिन दौर है, इसलिए अभी आप लोगों को चुपचाप अपनी तैयारी करना है। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। एक बात याद रखिए दोस्तों, कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, धीरे धीरे एक दिन गुजर जाती है और हर रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। बीते साल भी 14,580 शिक्षक भर्ती और 12,489 शिक्षक भर्ती में भी बेरोजगारों को ऐसे ही
दिन देखने पड़े थे, उनको भी कई सारी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोगों के कई सारे बुरे भले शब्दों को सुनना पड़ा था और उस समय भी मैंने उनको लगातार वीडियो के माध्यम से पल पल की अपडेट दिया था, उनको मोटिवेट करने का काम किया था। आज देखिए उनका अच्छा समय आ चुका है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी बिल्कुल भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, आज नहीं तो कल शिक्षक भर्ती आकर रहेगी। इसलिए आप लोग चुपचाप अपनी अपनी तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ भर्ती लाने का प्रयास भी करते रहिए। अपने संगठन के साथ आप लोग जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। अगर आपकी मेहनत में जान होगी तो यकीन मानिए आपको सफल होने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। और अंत में शायद सरकार से भी अपील है, कृपया प्रदेश के हजारों युवाओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए, चूंकि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, सरकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई और बंधन नहीं है, इसलिए अब शायद सरकार को अपनी जिम्मेदारी और वादे को निभाते हुए जितना जल्दी हो सके इस 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके राज्य के युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए और साथ ही साथ भर्ती कैलेंडर जारी करके एक तय समय सीमा के अंदर अंदर इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि राज्य के पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को रोजगार भी मिल सके और साथ ही साथ उधर दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में जहां जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है उन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक की भी उचित व्यवस्था हो सके, जिससे पर्याप्त शिक्षक होने से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार आ सके। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ पर्याप्त शिक्षक होंगे, सभी विषय के जो है वो सभी स्कूलों में शिक्षक होंगे, तभी सरकारी स्कूलों में भी शिक्षा की गुणवत्ता आ सकती है। हमारे सरकारी जो है प्रदेश के सरकारी स्कूल भी प्राइवेट की तर्ज पर जो है वो वहाँ पर भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त शिक्षक की सख्त जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार को जल्द से जल्द प्रदेश में 33,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके साथ ही साथ भर्ती कैलेंडर को भी जारी कर देना चाहिए और एक तय समय सीमा में शिक्षक भर्ती को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरा करना चाहिए अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक, अपनी राय, अपना सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप एक बेरोजगार हैं और इस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके परिवार से कोई कर रहा है इसकी तैयारी, तो इस वीडियो संदेश को आप सभी सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस गंभीर मुद्दे के बारे में प्रदेश के सभी नागरिकों को पता चल सके, ताकि इसके बारे में प्रदेश के अंदर सभी जगह चर्चा हो, बहस हो, एक डिबेट हो और ये मुद्दा सरकार के कानों तक पहुंचे, जिससे शायद सरकार को मजबूरन जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करना पड़े। इससे राज्य के हजारों भाई बहनों का भला हो सकता है। और दोस्तों, आप आगे भी इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी इसके महत्वपूर्ण अपडेट और खबरों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो में जो है वो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।